तो शुरू करते हैं फिर से एक बार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आगे बढ़ाते हुए। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इससे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें पिछले वीडियो में सारे अच्छे तरीके से डिटेल्स में बता दिए थे कि पास्ट टेंस क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं अच्छे तरीके से। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक, थोड़ा सा बेसिक और अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस के साथ बताए थे। बेसिक के साथ इसका पहचान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल्स यानी फार्मूला जो स्ट्रक्चर बोलते हैं वो क्या होता है। अब इस वीडियो में देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, यह है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हालांकि क्वेश्चन करता है, इंटेरोगेट करता है, क्वेश्चन करने के लिए काम आता है। इसका शुरू में क्या होता है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम कंटिन्यू यानी लगातार या फिर जारी। यहाँ पे पास्ट है तो पहले था, अगर प्रेजेंट रहता प्रेजेंट का कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। पास्ट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट में कोई भी काम कंटिन्यू लगातार जारी था, इसका मतलब ये होता है। और इसका पहचान क्या होता है कि जहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस आया तो कंटिन्यूअस टेंस के लिए आता है रहा रही, जरूर आता है रहा रही रहे, ये सब आता है। जहाँ कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके लिए हिंदी सेंटेंस में क्या रहेगा, रहा रही रहे। और जहाँ हिंदी में रहा रही रहे है तो वर्ब में आईएनजी आता है। अगर हिंदी में रहा रही रहे सेंटेंस में आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी हमेशा से आएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंटेरोगेटिव के लिए, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वेयर को आगे कर देते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट और वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। यानी जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो इसके स्ट्रक्चर के अनुसार, टेंस के अनुसार जो भी इसका हेल्पिंग वर्ब होगा उसको क्या कर देंगे, सबसे पहले कर देंगे, आगे कर देंगे, उसके बाद बनाएंगे। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो केवल तब। और अगर इसी में WH वर्ड है, WH यानी कि बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किससे, क्या, जब ये सब आता है तो वहाँ पे इससे भी आगे WH कर देते हैं, वो बाद में बनाएंगे तो देखेंगे। पहले ये इंटेरोगेटिव देखते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी जहाँ रही है हिंदी में तो आईएनजी जरूर होगा तो होगा। ये मैंडेटरी है कि हिंदी में अगर रहा रही है तो इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म जरूर रहेगा। इसको बनाते हैं, जैसे क्या वह रो रही थी, पास्ट का है कंटिन्यूअस तो था थी के लिए वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब यही करेंगे। अगर प्रेजेंट के लिए रहता है तो वहाँ पे इज एम आर यूज करते हैं। यहाँ पे पास्ट के लिए है तो वाज वेयर। क्या वह रो रही थी, वह के लिए यहाँ पे क्या होगा, रो रही थी तो सी के लिए वाज वेयर यू, बुलाना का कॉल का यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलिंग, वेयर यू कॉलिंग देम, क्या आप उन्हें बुला रहे थे। वेयर यू के साथ जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब, आगे सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसको क्या कर देंगे, सबसे पहले आगे कर देंगे कब, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तब। वेयर यू कॉलिंग देम, क्या आप उन्हें बुला रहे थे या फिर पुकार रहे थे। कॉलिंग का ये मतलब होता है बुलाना या फिर पुकारना। क्या तुम्हें पढ़ा रहा था। अच्छा, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट यहाँ पे दे रहे, वह यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। क्या वह तुम्हें पढ़ा रहा था, वह के लिए यहाँ पे वाज, वह का ही, वाज ही, पढ़ाना का टीच, तो इसमें क्या कर देंगे आईएनजी, वाज ही टीचिंग तुम्हें का यू, ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में ऑब्जेक्ट ही आता है। क्या तुम उसे मना रही थी, वेयर, क्या होगा यहाँ पे, वेयर यू, मनाना, किसी को मनाना या फिर किसी चीज़ के लिए राजी करना, जैसे मनाने नहीं, मतलब राजी कराना, उसको मनाना,
उसका होता है कन्विंस। तो क्या हो गया, वे आर यू कन्विंसिंग, वे आर यू कन्विंसिंग हिम, हिम या फिर हर, मतलब जिसको मनाना है वो ऑब्जेक्ट जो है वो, वे आर यू कन्विंसिंग हिम या फिर हर, क्या मुझे मदद कर रहे थे, क्या, अच्छा यहाँ पे और सब्जेक्ट छूट गया है, क्या आप मुझे मदद कर रहे थे, सब्जेक्ट ही गायब था, क्या आप मुझे मदद कर रहे थे, वेयर यू, मदद करना का हेल्प, हेल्प का हेल्पिंग, वेयर यू हेल्पिंग मी, क्या आप मुझे मदद कर रहे थे या क्या आप मेरी मदद कर रहे थे, दोनों का एक ही होगा, वेयर यू हेल्पिंग मी। क्या आप मुझे मदद कर रहे थे या फिर या क्या आप मेरी मदद कर रहे थे, दोनों का एक ही होगा, वेयर यू हेल्पिंग मी। इसमें लंबा लगता है तो इसका एक ही फार्मूला है कि स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। जब जो है सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार वो दे दिए, उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपके लिए यू हो गया, उसके बाद है वर्ब आईएनजी, इसमें वर्ब क्या है, मदद करना, तो मदद करना का वर्ब में आईएनजी लगा दिए वर्ब, उसके बाद बच गया ऑब्जेक्ट। अब क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट बच रहा है, तो ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे बस। लंबा रहेगा तो स्ट्रक्चर देख करके बनाना है। क्या बारिश हो रही थी, वाज इट रैनिंग, वाज इट रैनिंग, बारिश में सब्जेक्ट के जगह पे एट इट का यूज करते हैं। बारिश में वर्षा हो रही है, इट इज रैनिंग, या क्या बारिश हो रही थी, वाज इट रैनिंग, बारिश में सब्जेक्ट के जगह पे इट का यूज करते हैं वर्षा के लिए। अब इसका WH वाले देखते हैं, WH में क्या करना है, WH में केवल इसके आगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के आगे केवल WH पुट कर देंगे, बाकी जो बच गया स्ट्रक्चर सब सेम का सेम रहेगा। तो अब इसका WH वाले इंटेरोगेटिव देखते हैं, इसमें WH क्या होता है। वैसे WH कहने का मतलब ये होता है कि जब क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब जब वर्ड आता है ना, क्या, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, कहाँ, ये सब जो वर्ड आता है, ये सब जो वर्ड होता है इसी को बोलते हैं WH वर्ड। WH वर्ड या फिर WH फैमिली, WH वर्ड या फिर WH फैमिली बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जैसे हु यानी कि कौन, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों। ये सब जो वर्ड होते हैं इसको WH वर्ड या फिर WH फैमिली बोलते हैं। WH वर्ड या फिर WH फैमिली बोलते हैं। इसमें WH बोलने का कारण ये होता है कि WH से वर्ड स्टार्ट होता है और क्वेश्चन करता है कौन, कहाँ, क्यों, कैसे। जब ये सब WH वर्ड हो और WH सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, क्या, ये सब जो सेंटेंस के बीच में आता हो तो इसको WH के रूल से बनाते हैं। WH कहने का मतलब ये होता है कि ये WH यानी क्वेश्चन कर रहा है और WH से स्टार्ट होता है। WH वर्ड या फिर WH फैमिली यही होता है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसे, क्या, किसने, किसका, जो कुछ भी होता है क्वेश्चन करते हैं वही होता है WH वर्ड या फिर WH फैमिली। और जब ये बीच में आता है सेंटेंस के जब बीच में आता है तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं जो स्ट्रक्चर है वो तो ठीक है, उसके आगे ऐड कर देते हैं, सबसे पहले ऐड कर देते हैं इसमें WH वर्ड ऐड करने के बाद ही यहाँ पे वाज, वेयर, सब्जेक्ट, वर्ब, ING, ऑब्जेक्ट, सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। केवल जब जैसे ही WH आया तो WH आगे कर देंगे और सारा स्ट्रक्चर पहले के जैसा सेम होता है। इसमें बनाते कैसे हैं, जैसे क्या, उसमें केवल इंटेरोगेटिव में यह था कि उसमें सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या बीच में है। उसमें सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता था और यहाँ पे क्या बीच में आ रहा है। कहीं कहीं पे अगर क्वेश्चन कर रहा है तो क्या बीच में आ रहा है। और इंटेरोगेटिव
जब क्या से स्टार्ट था तो इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे WH यानी कि वाज वेयर से, और जब स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस के बीच में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH सबसे पहले आगे और WH वर्ड लगेगा क्या के लिए, तुम क्या कर रहा था और क्या तुम खा रहा था। मतलब यहाँ पे तो हो गया तुम क्या कर रहा था, और ये अगर क्या से स्टार्ट करना हो तो जैसे क्या आप जा रहे थे, क्या आप जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो जब बीच में आएगा तो उसको बनाएंगे किससे, WH से। ये होता है WH, और WH को बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हाट। व्हाट इसमें हेल्पिंग वर्ब, व्हाट वेयर यू डूइंग, व्हाट वेयर यू डूइंग, वह कहाँ जा रहा था, कहाँ का सबसे पहले वेयर, जितने भी WH होगा सबसे पहले आगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वेयर, उसके बाद वह के लिए क्या लगाएंगे, वाज, वेयर वाज ही, इसी के लिए आ गया वाज, हो गया ही, इसका सबसे पहले वेयर, फिर वाज ही, जाना का गोइंग, वेयर वाज ही गोइंग, तुम क्यों रो रहे थे, सबसे पहले क्यों का वाई, वाई वेयर यू, हो गया हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वेयर, वाई वेयर यू, रोना का वीप, वीप का क्या कर देंगे, वीपिंग, वाई वेयर यू वीपिंग। तो इस तरीके से बनाते हैं WH। इसमें क्या है, क्यों, सबसे पहले क्यों का वाई, वाई बच्चे, वेयर, वाई वेयर द चिल्ड्रेन, वाई वेयर द चिल्ड्रेन, शोरगुल कर रहे थे, शोरगुल करना या फिर हल्ला करना का क्या होता है, मेक नॉइस, मेक ए नॉइस, तो मेक ए नॉइस को क्या कर देंगे, ING लगाना है तो मेकिंग ए नॉइस हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइस, मेक में वर्ब चेंज कर देंगे, इसमें ING लगाएंगे। लड़कियां कहाँ जा रही थी, सबसे पहले कहाँ का वेयर WH, वेयर, वेयर द गर्ल्स, वेयर द गर्ल्स जा रही थी, जाना का गो, गो का क्या कर देंगे, गोइंग। तुम कैसे बुक पढ़ रहा था, सबसे पहले कैसे का हाउ, तुम के लिए वेयर, हाउ वेयर यू, पढ़ना का रीड, यानी क्या कर देंगे, रीडिंग, हाउ वेयर यू रीडिंग बुक, बुक या फिर द बुक, तुम कैसे बुक पढ़ रहा था, तुम्हें कौन गाली दे रहा था, कौन का सबसे पहले हु, वेयर, तुम्हें कौन गाली दे रहा था, हु वाज, हु वाज, और यहाँ पे देखना है कि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हें कौन गाली दे रहा था, कौन, हु वाज, हु कौन ही सब्जेक्ट है, तुम्हें कौन गाली दे रहा था, हु वाज एब्यूजिंग, एब्यूजिंग यू। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, हु वाज एब्यूजिंग यू, तुम्हें कौन गाली दे रहा था। तो इस तरीके से बनाते हैं WH और इंटेरोगेटिव WH और बिना WH वाले इंटेरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट रहा तो केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं यानी कि वाज वेयर लगाते हैं, और बाकी रूल सेम रहता है। अगर WH है तो सबसे पहले WH आगे कर देंगे वाज वेयर के भी पहले, और बाकी रूल टोटल सेम है। पहचान, मतलब, वर्ब का फॉर्म, टेंस एक ही रहता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का ये सारे ख़त्म हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH वाले भी।
तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इससे अगले वीडियो में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस